नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल हिस्ट्री यूनिवर्सिटी भाई अजीत सिंह का भाई। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में हेरोडोटस का सामान्य परिचय पढ़ा था और हेरोडोटस ने पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। और इस हिस्टोरिका पुस्तक में ईरानी या फिर फारसी और यूनानी के संघर्ष को लेकर के लिखा है। और उस संघर्ष में अपन मैराथन के युद्ध को पढ़ने वाले हैं। आज भी अपन देखते रहते हैं कि कई लोग क्लास लेके आते रहते हैं, मैराथन लेके आ रहा हूं, मैं मैराथन लेके आ रहा हूं। तो अपन उसी मैराथन नाम कैसे आया, मैराथन की दौड़ कैसे देखने को मिलती है अपन को आज के टाइम पर, तो अपन उस एक मैराथन का युद्ध पढ़ने वाले यहां पर। और हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इस मैराथन के युद्ध का इतिहास लिखा है। जैसा कि आप यहां पर मैप देख रहे हो, ये बैटल ऑफ मैराथन को मैप है कि कहां पर मैराथन है, कौन से रास्ते से सेना कहां पर पहुंची थी। तो देखना कि बैटल ऑफ मैराथन ये 490 बीसी यानी कि 490 ईसा पूर्व में मैराथन की लड़ाई लड़ी गई थी। और ये लड़ाई किस रूपरेखा में होने वाली है, अपन इन चीजों को लेकर के यहां पर डिस्कस करेंगे। किसको लेकर के? बैटल ऑफ मैराथन को लेकर के। तो देखो, सबसे पहले कि मैराथन का जो युद्ध है ना, ये मैराथन युद्ध को लेकर के देखा जाए तो ये मैराथन युद्ध हुआ है 490 ईसी 490 बीसी यानी कि 490 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध को लेकर के देखें तो यह युद्ध हुआ है ईरानी, जिसको उस समय अपन फारसियों के नाम से जानते थे। तो ईरानी और ईरान या फारसी। और एक तरफ यहां पर लड़ने वाला एथेंस। और एथेंस यानी कि एथेंस आज के टाइम पर देखें तो ये ग्रीस या फिर यूनान की राजधानी एथेंस। तो देखो, ये ईरानी और एथेंस के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, बैटल ऑफ मैराथन। अब बात आती है कि मैराथन के युद्ध में फारसियों का नेतृत्व कौन कर रहा था, मैराथन के युद्ध में एथेंस का नेतृत्व कौन कर रहा था, किस रूपरेखा में सेना आमने सामने थी। तो ईरानी या फिर फारसियों के नेतृत्व को लेकर के देखा जाए तो इनका नेतृत्व कर रहा था डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम जो है, ये डेरियस प्रथम इनका नेतृत्व कर रहा था। और एथेंस जो है, इस एथेंस को लेकर के याद रखना, यहां पर अकेला एथेंस नहीं है, एथेंस और प्लेटिया, एथेंस और प्लेटिया की संयुक्त सेना एक साथ है। भले ही संयुक्त सेना ही क्यों ना थी, फिर भी फारसियों के तुलना में ये कमजोर थे, कहीं ना कहीं इनकी सैन्य बल कम था। तो एथेंस और प्लेटिया की संयुक्त सेना यहां पर लड़ी थी। और इस एथेंस का यहां पर जो नेतृत्व जो कर रहा था, इसका नेतृत्व कर रहा था मिल्टियाडेस जो था, वो इनका क्या कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। तो सबसे पहले तो अपन को इतना ही पता होना चाहिए कि मैराथन की लड़ाई 490 ईसा पूर्व में फारसी और एथेंस, या मैं कह सकता हूं ईरानी और यूनानियों के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें एथेंस और प्लेटिया की संयुक्त सेना एक साइड है, जिनका नेतृत्व मिल्टियाडेस कर रहा था। और ईरानी या फिर फारसी सेना का नेतृत्व डेरियस प्रथम कर रहा था। यह सेनाएं मैराथन के युद्ध मैदान में आमने सामने थी। जो आप यहां पर प्रॉपर वे में देख रहे हैं, ये यहां पर कौन सा है, ये मैराथन का युद्ध है पूरा का पूरा। ये मैराथन का मैदान है। ये क्या साथियों, मैराथन का मैदान है। और जो प्लेटिया जो है, उस प्लेटिया की सेना इस रूपरेखा में खड़ी थी, इस आधार पर थे ये, है ना। तो देखो, सबसे पहले तो अपन को इस युद्ध को लेकर के नॉर्मल इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। अब जो मैराथन का जो युद्ध है, इस युद्ध का यदि अपन परिणाम को लेकर के देखें तो मैराथन के युद्ध का परिणाम था कि इसमें एथेंस जीत गया, एथेंस विजयी रहा। मैराथन के युद्ध में कौन विजयी रहा? एथेंस इसमें विजयी रहा। कहते हैं कि इस युद्ध मैदान में भले ही एथेंस और प्लेटिया की संयुक्त सेना एक साथ थी, मिल्टियाडेस इस सेना का नेतृत्व कर रहा था। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा था कि हम डेरियस का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेरियस उस समय बहुत ताकतवर राजा था। और इसका साम्राज्य जो डेरियस जो है, इसे डेरियस का साम्राज्य 20 प्रांतों में था, 20 प्रांतों में विभाजित, और 20 प्रांतों में विभाजित भी था। और इसमें यदि और भी अपन देखें तो इसमें कहीं ना कहीं भारत भी शामिल था। इसमें क्या शामिल था? भारत भी इसमें शामिल था। हेरोडोटस ने भी इसका उल्लेख किया है। हेरोडोटस ने लिखा है
कि फारसी राजा डेरियस प्रथम अपने 20 प्रांतों की सेना को लेकर के मैराथन के युद्ध मैदान में उपस्थित हो चुका था और इसके इन 20 प्रांतों में कहीं ना कहीं भारत भी शामिल हुआ करता था। तो डेरियस बहुत ताकतवर राजा था। तो एक ताकतवर राजा की सेना को कुछ जाबाज सैनिकों ने मैराथन के युद्ध मैदान में धूल चटा दी। लेवल पर लड़े ये लोग। कौन? यूनानी। जब एथेंस इस युद्ध में विजयी रहा तो कहते हैं एक लड़का था जिसका नाम आता है, विजयी रहा तो इस विजयी रहने की जो खबर जो है, इसकी खबर यूनान तक बताने के लिए, या मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं कि जब इस युद्ध में ये यूनानी जीत गए थे तो यह खबर पहुंचाने के लिए गया था एक लड़का यहां से भाग करके, और वो लड़का कोई सामान्य नहीं, एक सैनिक था वो, जिसके नाम को लेकर के बताऊं मैं तो उसका नाम आता है फेडीपीडीज। क्या नाम आता है? फेडीपीडीज। तो फेडीपीडीज नाम का एक लड़का था और ये एक सैनिक था, घायल हो गया था युद्ध मैदान में। परंतु जैसे इसको पता चला कि हम युद्ध में जीत गए हैं तो फेडीपीडीज ने कहा कि इस खबर को एथेंस पहुंचाने जा रहा हूं मैं दौड़ करके, क्योंकि इन्होंने सोचा नहीं था कि हम युद्ध मैदान में जीतेंगे। पर इन्होंने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया युद्ध मैदान में, और इन्होंने 20 प्रांतों के राजा, जिसकी सेना में 20 प्रांतों की सेना एक साथ आ रखी थी, 20 प्रांतों की सेनाओं को पराजित कर दिया था इस मिल्टियाडेस के नेतृत्व में एथेंस और प्लेटिया की सेना ने। तो ये बहुत खुश हुए। तो फेडीपीडीज यहां से दौड़ लगा करके गया एथेंस तक। कहते हैं कि फेडीपीडीज जो है ये लगभग 40 किलोमीटर तक दौड़ा था। कितने किलोमीटर तक? 40 किलोमीटर तक दौड़ करके गया, और इसने एथेंस में जाकर के कहा कि हमारे जावा सैनिकों ने डेरियस प्रथम की सेना को पराजित कर दिया है और हम युद्ध मैदान में जीते हैं। तो आप याद रखना, ये फेडीपीडीज जो है ना, ये पहला वो व्यक्ति है जो दौड़ करके गया था। आज जो अपन मैराथन की दौड़ पढ़ते हैं ना, मैराथन की दौड़ होती है, कई सारे टीचर्स मां मैराथन, ये मैराथन, वो मैराथन। तो मैराथन जो है ना, वो मैराथन का एक युद्ध है, और उस युद्ध में जीतने की खबर फेडीपीडीज एथेंस लेकर के गया था। तो इसी फेडीपीडीज वो पहला व्यक्ति है जिसने सबसे पहले मैराथन की दौड़ जीती, दौड़ी है। कहते हैं कि यह युद्ध मैदान में इतना घायल हो गया था कि इस पे चला भी नहीं जा रहा था, फिर भी 40 किलोमीटर तक दौड़ा और इस खबर को एथेंस पहुंचाया। और खबर को देते ही कि हम युद्ध मैदान में जीते हैं, यह घायलों के नीचे गिर पड़ा और इसका देहांत हो गया। तो फेडीपीडीज को अच्छी तरह से याद रखना, पहला वह व्यक्ति जो मैराथन दौड़ा है कौन है? फेडीपीडीज। तो जैसा कि अपन पढ़ते हैं, जैसे कि मैं जनरल इंफॉर्मेशन बता देता हूं, और भी आप इस चीज को लेकर के याद रखना। जैसे मैराथन दौड़ को अपन पढ़ते हैं ना, तो आज मैराथन दौड़ होती है। तो मैराथन दौड़ जो है, तो पहली मैराथन दौड़ का जो आयोजन है, पहली मैराथन दौड़ के आयोजन को लेकर के देखें तो पहली मैराथन दौड़ का आयोजन भी 1896 में एथेंस में हुआ। पहली मैराथन दौड़ का आयोजन भी कहां पर हुआ था? 1896 में एथेंस में हुआ। और इस पहली मैराथन दौड़ का यदि विजेता को लेकर के देखा जाए तो इसका विजेता हुआ करता था स्पिरिडॉन लुई, और यो भी यूनान का रहने वाला था, यूनान निवासी। ठीक है ना। और मैराथन दौड़ में जो दौड़ते हैं, इसकी जो दूरी जो होती है, दूरी को लेकर के भी याद रखना, यह दूरी होती है 26 मील, या फिर आप इसको पूछ सकता है वो 385 गज के नाम से, या वो पूछ सकता है किलोमीटर में, तो 42.195 कुछ ऐसे। ठीक है ना। तो ये चीज भी आपको यहां पर पता होना चाहिए कि मैराथन दौड़ जो है वो पहली मैराथन दौड़ का आयोजन 1896 में एथेंस में हुआ था, जिसमें स्पिरिडिन लुई जो यूनान का निवासी था जीता था। तो इसकी दूरी 26 मील या फिर 385 गज या 42.195 किलोमीटर में दौड़ी जाती है। तो देखो, आज भी अपन जैसे राजस्थान के इतिहास में पढ़ते हैं देवेर का युद्ध, और उस देवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। तो देवेर के युद्ध को मेवाड़ का जो मैराथन जो कहा है ना, वो मैराथन शब्द यहां से है। मैराथन की लड़ाई जो है वो 490 ईसा पूर्व में है। तो इन चीजों को लेकर के आप याद रखना। हेरोडोटस ने, किसने? हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक स्टोरखा में इसका उल्लेख किया है। हेरोडोटस ने मैराथन युद्ध के अलावा भी थर्मोपल्ली युद्ध का उल्लेख किया है। तो अपन अगले पार्ट में बैटल ऑफ थर्मोपल्ली को पढ़ेंगे, जिसमें आपको नए और रोचक तथ्य जानने को मिलेंगे।
तो साथियों आप अच्छी तरह से जुड़िए और अपने साथ वालों को भी बताइए हिस्ट्री यूनिवर्सिटी बाई अजीत सिंह कवई के संदर्भ में कि यदि आप इतिहास को टॉप लेवल पर जानना चाहते हैं, इतिहास के अनसुलझे तथ्यों को जानना चाहते हैं, तो आपको हिस्ट्री यूनिवर्सिटी चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू साथियों।